और ये शहराम फोन बंद करके बैठा हुआ है। ऑडियो नोट भेज दो। शहराम बेटा, जब फोन ऑन करो, ये मैसेज सुनो, फौरन मुझसे या अपनी माँ से राब्ता करो, इट्स अर्जेंट। मोहित, आप इरफान डीएसपी से क्यों नहीं कांटेक्ट करते? किया था, मैसेज छोड़ा है उसके लिए, भी करेगा कॉल बैक। केस क्या है? 1 करोड़ रुपए की गबन का केस है। मैं खुद जाती हूँ जीनिया के पास और उससे कहती हूँ कि वो ये 1 करोड़ रुपया ले ले और मेरी बच्ची की जान छुड़ा दे। हम गए थे उसके पास, वहां मिली नहीं। तो फरियाल ये पैसे खुद कंपनी के अकाउंट में डाल दे। कम ऑन चाची, और ये साबित कर दे कि उसने वाकई गबन की है। क्या हो गया चाची, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें इस वक्त ये साबित करना है कि उसने कोई गबन नहीं किया। उसके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, किसने डाले, ये ढूंढना है। आप परेशान मत हो, मैं कुछ कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये कैसे साबित होगा? अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा, परेशान मत हो, बस दुआ कर। बेटा तुम वकील के पास कब जाओगे? कुछ करता हूँ, शान से ख्याल रखना इनका। आंटी हमें हिम्मत रखनी होगी। ख्याल आप भी बहुत बहादुर है, नहीं कुछ नहीं होगा, वो घर आ जाएंगे। फिरोज, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, फरियाल से मिलने। हरगिज नहीं, अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मामा वो मेरी मंगेतर है। मंगेतर थी, अब नहीं है। लेकिन इस तरह मैं उसको छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। और उसने कहीं का छोड़ा है तुम्हें? पूरे खानदान में किस किस तरह की बातें हो रही हैं, तुम्हें अंदाजा भी है? अपने साथ साथ तो उसने तुम्हें भी। मुझे भी क्या? शादी हॉल से दुल्हन के बगैर आने का मतलब समझते हो तुम? कितना मनहूस समझा जाता है। मामा प्लीज, ये बातों पे मैं बिलीव नहीं करता, और लोगों की बातों को तो रहने ही दे प्लीज। नहीं छोड़ूंगी, और अब की बार तो हरगिज नहीं। तुम नहीं जाओगे, तुम्हें मेरी कसम। वो उसका कजन है ना, वो जाएगा उसको छुड़वाने। और वैसे भी मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, हम अगले हफ्ते जा रहे हैं निकाह की डेट फिक्स करने। निकाह? तुमने अपनी मर्जी करके नतीजा देख लिया ना, अब मैं करूंगी और तुम कुछ नहीं बोलोगे। मामा ये आप क्या? मामा मेरी बात तो। अब महक की प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए उसके जूस में दवाई मिक्स कर रही थी। बेटा झूठ नहीं बोले मेरे साथ, मैंने खुद देखा है। आप इतनी जालिम हो सकती हैं कि अपने बेटे की होने वाली औलाद को खत्म कर दें। मैंने कभी सोचा नहीं था आज के बाद इस घर में मैं एक सेकंड नहीं रहूंगा। कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं। कहाँ से हो गया? महक, महक उठो, अपना जरूरी सामान पैक करो। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्या मतलब? हम इस घर को अभी इसी वक्त छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी चले जाएंगे, बस यहाँ नहीं रहेंगे। जरार हुआ क्या है? प्लीज महक सवाल मत करो मुझसे, जितना कह रहा हूँ उतना करो। सामान पैक करो अपना।
लेकिन जरार मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? जरार, जरार बेटा, देखो इस तरह घर छोड़ के मत जाओ। देखो तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, है ना? बस एक बार माफ कर दो, एक बार। अब माफी का वक्त खत्म हो चुका है। हमारे जाने के बाद अपने आप से पूछिएगा कि आपका ये जुर्म काबिल माफी है। नहीं बेटा, तुम समझाओ ना इसे, जरा को समझाओ। मैं क्या समझाऊं? यही कि मुझे और ये घर छोड़ के ना जाए। आपकी हमेशा यही कोशिश थी ना कि जरार मुझे छोड़ दे। अब आपकी बारी है। चलो महक, अब इनसे और बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं जरार, मेरी बात सुनो। जरार, मेरी बात सुनो। जरार, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह सकती। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? जरार, जरार, खुदा के लिए बेटा, मेरी बेटी को जेल से निकालो। चाची, आपकी बेटी ने ऑफिस में फ्रॉड किया है, उस पे तो 420 का केस बनता है और उसकी सजा 7 साल कैद और जुर्माना है। नहीं बेटा, मेरी फरियाल ने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, तो वो फ्रॉड कैसे कर सकती है? कोई अरमान होंगे, शादी भी तो थी उसकी। इंसान का क्या भरोसा, किसी भी वक्त उसका दिल बदल जाए तो कुछ भी कर सकता है। ऐसी नहीं है मेरी फरियाल, तुम कुछ तो करो। अगर चाहो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं जानती हूँ। बदले में तुम जो भी कहोगे ना, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्या कर सकती हैं आप? ये मेरी घर की रजिस्ट्री है, इसे तुम अपने पास रख लो और मेरी फरियाल को जेल से निकालो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। ये मेरे किस काम की? हाँ, इसको बेच के 1 करोड़ रुपया पुलिस स्टेशन में जमा करवा दे तो शायद कुछ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी डीलर ढूंढे, घर बेचें और पैसे थाने में जमा करवाएं तो शायद वो आपकी बेटी को छोड़ दे। इस तरह वो मेरी फरियाल को छोड़ देंगे? हाँ, शायद छोड़ दे। ठीक है, मैं जाके किसी से बात करती हूँ।